जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और हृदय से सॉरी के साथ मॉर्निंग शुक्राना करती हूँ। रात में नहीं कर पाई थी संगत जी, कान पकड़ के माफ़ी अपने दाता से, क्योंकि वो भी परीक्षा की ही घड़ी थी। गुरु जी हील करना चाहते थे मम्मी को और इनको। तो गुरु जी के जो चांद अफसल साहब हैं हमारे, जो बहुत सुंदर कव्वाली गाते हैं, जो गुरु जी के दरबार में गाते थे, उनके सत्संग में गाते थे। तो उनके एक कव्वाली मैंने सुनी थी कि बहुत प्यारी सी थी, जो जो वो गुरु जी के लिए शब्द गाते थे। मेरा गुरु गुरुवादा पीर, गुरु दयो नहीं रीसा। कल पता नहीं क्यों गुरु जी ने मुझे वो सुनवाया रात में, और मंत्र जाप की जगह कल मैं वही सुनते सुनते सो गई। और वो इतना सुंदर है, उसके भाव इतने सुंदर हैं। मेरा गुरु गुरुवांदा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। इसका भाव बहुत गहरा है संगत जी, कि जो गुरु होते हैं वो गुरुओं के पीर होते हैं, यानी कि जो सबसे 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 ऊपर का स्वामी है वो होते हैं, और उनसे रीस नहीं। ये नहीं सोचना है कि गुरु ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया। गुरु ने जो दिया वो द बेस्ट दिया, और हमारे लिए जो सबसे अच्छा होगा गुरु हमें वही देगा, क्योंकि गुरु गुरुवादा पीर है। और उसी पीर को मत्था टेकते हुए, अपने पीर बाबा सबको याद करते हुए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं हर धर्म हर कण में बिलीव करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझे किसी ने आशीर्वाद दिया बड़े मन से, तो उसमें भी मुझे भगवान दिख जाते हैं बचपन से ही। ये गुरु जी की कृपा ही है। तो संगत जी, उस वक्त मुझे अजमेर शरीफ की भी याद आई, शुक्राना बाबा। उस वक्त मुझे देवा शरीफ की भी याद आई, शुक्राना बाबा। क्योंकि देवा शरीफ ही एक ऐसी जगह है जहाँ जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी संगत जी, उस वक्त मैं साइनस से बहुत तबाह थी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, 13 साल की रही होगी। और मेरा दर्द ऐसा होता था, साइनस का पेन, कि मेरे सर पे मेरे चाचा लोग पूरा दम लगा के मेरा सर दबाए रहते थे, और मैं दर्द से चीखती रहती थी। ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं संगत जी। मेरे नाक से ब्लीडिंग शुरू होती थी तो रुकती नहीं थी, मेरी नाक स्वेल हो जाती थी। साइनस की इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ मैं खाती थी जिनका कोई अंत नहीं था। किसी ने मुझे कहा कि देवा शरीफ की बबूत लगा ले तो ठीक हो जाएगी। और हम लोग अयोध्या जी जा रहे थे। उस वक्त रामलला टेंट में हुआ करते थे। और संगत जी, ये बात आज से 20-25 साल पुरानी लगभग है, ज़्यादा ही होगी। संगत जी, मैं वहाँ गई हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा से बाबा के दरगाह पे गई थी जब लखनऊ से चल के, और मैंने वहाँ पे मत्था टेका था। उनसे कहा था, बाबा बहुत सुना है कि आप बबूत से ठीक कर देते हो बाबा, पता नहीं जिंदगी कितनी है कैसी है, ये दर्द ले लो बाबा। उस वक्त मांगने की आदत थी संगत जी। मैंने कहा था, बाबा मैं आपसे मांग रही हूँ कि आप मुझे इस दर्द से छुटकारा दे दो। मांगा था संगत जी, कॉन्फेस करती हूँ। और मैंने वो बबूत लेके दोनों हाथों से अपने सर पे इतना मला था, इतना मला था, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में होती थी उस वक्त। ज़्यादा एज नहीं हुआ, 13 साल की उम्र किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। हमारे बच्चे हैं उस उम्र में और खेलते रहते हैं। और मैं जब उस पेन में जाती थी तो बहुत पेनफुल होता था मेरे लिए, बहुत पेनफुल। लेकिन मेरे गुरु गुरुवादा पीर, उसको समझ में आ गया कि ये बच्चा सच्चा आंसू रो रहा है। और संगत जी, उस वो दिन है और आज का दिन है। आज से वो 25 या 27 जो भी साल पहले की बात है। देवा शरीफ बाबा ने ऐसी कृपा की, ऐसी मेहर की, कि मेरे दर्द को मैंने मांगा और उन्होंने ले लिया। कैसे भूल सकती हूँ मैं, उस वक्त शुक्राना करने की आदत नहीं लगी थी। आज सबसे पहले सुबह उठ के मैं उनका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे रात रात में याद दिलाया कि बेटा तूने शुक्राना नहीं किया था। थैंक यू मेरे गुरु गुरुवादा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। संगत जी,
आज रात भर गुरुजी मेरे साथ है, रात भर, रात भर। और गुरुजी ने कितने रूपों में मुझे जान बख्शी है, कितने रूपों में। हर स्टॉल पे मेरे साथ थे, हर जगह मेरे साथ थे। एक नए-नए मशीन मुझे दिखाए हैं, जो मेरा भाई वहाँ से, वो रहता है बाहर लंदन में, वहाँ से लाया है, वो दिखाया है गुरुजी ने। और भी बहुत कुछ दिखाया है। एक किसी मेला में हूँ, वहाँ पे बहुत रश है, बहुत भीड़ है, और वहाँ पे जब रूम में जाती हूँ, वो भी दिखाया है कि वहाँ पे घर कैसा है, हम लोग किस लॉज में रहते हैं, सब कुछ दिखाया है। लेकिन सबसे प्यारा जो दर्शन था, वो था कि हर जगह गुरुजी मेरे साथ थे, अंग-संग थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना अपने बच्चे की यादों को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ी टेलीपैथी और सबसे बड़ा आशीर्वाद आज के दिन का ये है, रात पे मैं फिर से न जल रख पाई, न कुछ कर पाई। भाव प्रधान है गुरुजी का, जो लॉकेट प्रसाद वाला जल है, वही हम लोग अभी यूज़ करेंगे, और वो उसी से मैं अपने अंकल को दे दूँगी सर पे डालने के लिए। नहीं, लॉकेट प्रसाद वाला जल भी नहीं है आज। आज कौन-सा जल है? तो जो शाम में बड़े मंदिर के मंत्र जाप के साथ ब्लेस हुआ है जल, वो वाला। वो तो और शक्तिशाली जल है हमारा। तो आज हम उसे ही यूज़ करेंगे संगत जी, और माफ़ी माँगती हूँ दाता से। और उसके साथ ही जो कल मैंने 3-4 दिन से ना अपने महादेव को स्टेटस पे लगाना शुरू किया है। मैं नहीं लगाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि सर्वदा कल्याण हो, जो एक बार देखे वो तर जाए। इस भाव से मैंने लगाया, और धीरे-धीरे मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी की बड़ियाई सब करें। तो संगत जी, जैसे ही मैं लगाई हूँ, कल जो मैंने लगाया है, आज जो पहला मेरे पास मैसेज आया है, हमारे गुरु मेरे उसी महादेव के साथ बैठे हुए हैं, वही सेम टू सेम वही पिक्चर के साथ। और मैं धन्य हो गई, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरी मन की बात जानते हैं, और साथ में गुरुजी ने वही भजन बजाया, सुनाया मुझे, जो मैं गुरुजी से हमेशा चाहती हूँ कि मुझे चरणों में रहना है दाता, मुझे चरणों में रहना है। और वो भजन वो था कि गुरु चरनाच मेरा संसार है, गुरु चरना में मेरा घर बार है, याद रखना तो मेहरा वालिया, तू कलयुग दा बख्शनहार है। तो शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, आज मैं टुकड़े-टुकड़े में आप लोगों के साथ बहुत से शुक्राने सत्संग करने वाली हूँ, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू अज 7 शुक्राना करेगी, क्योंकि मेरे दाता हर पल मेरे साथ हैं। और आज के शुक्राने कुछ खास होने वाले हैं, तो कर कृपा मेहरा दे साइयाँ, और मैं आपकी कृपा से हर संगत के साथ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सहायक हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी, और शुक्राना सभी साथ संगत जी। जय गुरु जी। हर कण में प्रभु बसता है, दीदार हृदय से कीजिए, रब हर तरफ हमें दिखता है, दीदार हृदय से कीजिए। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग अंकल विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की तारीख 24 नवंबर 2024 और आज का समय दोपहर के 12 बजे हैं। मैं विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी को शुक्राना करती हूँ।
मैं गुरुजी की बेटी राजेंद्र समलोक झारखंड जमशेदपुर से शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा जीवन संवर गया है। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, पर गुरुजी ने मुझे संभाला और मेरे जीवन को भी संवारा है। उसके लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझे गुरुजी ने एक बार स्वप्न दर्शन दिए हैं और मैं कष्टों को भी और मेरे कष्टों को भी काटा है। मुझे गुरुजी ने तितलियों के रूप में भी कई बार दर्शन दिए हैं। अभी हाल में गुरुजी ने संकेत दिया है कि मेरे ऊपर कई सारी परेशानियां दूर कर रहे हैं और मेरा अच्छा समय आ रहा है। मैं आपके मंत्र जाप से यह शुक्राना सत्संग विराम कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 24 नवंबर है, दिन रविवार का है और सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, कल मैंने मंत्र शक्ति के जाप का महत्व जाना, मंत्र शक्ति में कितना बल है ये जाना। अभी तक नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। संगत जी, कल ऐसा हुआ, दिन तो बहुत अच्छा बीता, शाम भी बहुत अच्छी बीती। मैं छत पे ही अपने शुक्राना सत्संग शेयर करा गुरुजी का इवनिंग का। तो उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग गई नीचे आके। संगत जी, गुरुजी का भजन सुन रही थी मैं। गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा भजन सुन रही थी। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी। और वो सुनते सुनते मैं अपना खाना वाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी और इतने में बेटा आ गया मेरा। और छोटी सी बात पे ही संगत जी बहस हो गई हम लोगों की और बहस बढ़ गई हमारी। और संगत जी, मैं मंत्र जाप करने बैठ गई फिर अपना, और मंत्र जाप करती रही। धीरे धीरे मंत्र जाप करते करते संगत जी, मेरे को महसूस हुआ कि सुबह गुरुजी ने एक सत्संग भेजा था मेरे पास कि पुत्र, तेरे घर में प्रेत छुप के बैठा है और तू ये वाला शुक्राना सत्संग सुन और उसको निकाल बाहर। तो मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है। संगत जी, इतने सारे सत्संग आते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारे लिए है, कौन सा हमारे लिए नहीं है। संगत जी, ये हम कैसे जाने कि ये सत्संग हमारे लिए है? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे शुक्राना सत्संग आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ और सुनती रहती हूँ मैं अच्छे अच्छे, और जो इस तरह के होते हैं ज़्यादा नेगेटिविटी के मैं नहीं सुन पाती डर के मारे। और संगत जी, वो मेरे ही लिए था और मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे लिए है। और संगत जी, मेरे को वो ध्यान गुरुजी ने दिलवाया कि मैंने तुझे पहले ही बताया था। तो संगत जी, मैंने फिर मंत्र जाप किया और कल मैंने मंत्र जाप की शक्ति को पहचाना और गुरुजी ने सब समस्या एकदम हल कर दी आते ही गुरुजी ने। और फिर उसके बाद बेटे को खुशबू आ रही घर में, बोला मम्मी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी होंगे, गुरुजी की फ्रेगरेंस है, खुशबू आ रही है। दोपहर से ही खुशबू आ रही थी संगत जी, और मैं पता नहीं क्यों इतना खुश हो जाती हूँ। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मैंने कहा गुरुजी आए हैं, चारों तरफ गुरुजी का पहरा है। उसके बाद फिर खुशबू आने लगी संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करते ही। लेकिन संगत जी, हम लोग ना सब कुछ छोड़ देते हैं गुरुजी पे ही, अपने आप कुछ करना ही नहीं चाहते कि गुरुजी तो हैं, गुरुजी कर लेंगे, गुरुजी तो हैं। लेकिन हमें मंत्र जाप तो करना ही चाहिए ना संगत जी। मैं मंत्र जाप भी नहीं, पूजा तो मैं कर ही नहीं रही थी क्योंकि मैं स्नान नहीं किया अभी मैंने 3-4 दिन, और ऐसे गुजरते हैं संगत जी। तो फिर उसके बाद मैं अपना मंदिर जा पाती हूँ
और कल नेगेटिविटी बहुत हावी हो गई। गुरुजी ने मेरा बड़ा साथ दिया संगत जी, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता घर में। मैं अपने गुरु प्यारे का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सदा सदाए सहाय संगत जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आप लोगों को अनंतम 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 शुक्राना। आप तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो जो हमारे जीवन को सुखी करने आए हो। जय गुरु जी। पूरी संगत का शुक्राना गुरु जी, सब संगत का शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना। कहने में सुनने में संगत जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 24 नवंबर और 5:17 हो रहे हैं, रविवार का दिन है। और आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से लेकर आई हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी और गुरु जी, अगर ये सत्संग करते समय फिर मुझसे कोई भूल हो, कोई ऐसे वर्ड निकल जाए तो अपनी इस भोली बच्ची को माफ कर दीजिएगा। गुरुपा माफ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का भी प्यारा सा मैसेज आया कि मैं बच्चे के रूप में तेरे घर आऊंगा, तुझे तेरे भाई की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। शुक्राना करी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का एक प्यारा सा मैसेज और आया था कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा। शुक्राना करा कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है, शुक्राना का फल तुझे जरूर मिलेगा। शुक्राना किता कर कुड़िए, शुक्राना किता कर, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरु जी का कल एक और मैसेज आया था कि आज बहुत बिजी है और शुक्राना करने का भी टाइम नहीं है तेरे पास, चल शुक्राना कर। तो गुरु जी मुझे माफ करिएगा, मैं शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि संगत जी और गुरु जी, मेरे घर में बच्चे लोग का शोर शराबा बहुत रहता है, टीवी चलता है, तो इस वजह से मैं शुक्राना अपना नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा आप सब समझते हो, आप खुद कहते हो ना, मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, साक्षात वहीं पर बैठ के सब कुछ देखता हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तो तुझे कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जब तेरा मन करे बात करने का, मुझसे करा कर। तेरा मन दुखी हो, उदास हो तो भी मुझसे बात किया कर। 10 मिनट मेरे पास बैठा कर, मुझसे बात किया कर बेटा। तो शुक्राना गुरुपा आपका। आप तो सब समझते हो गुरुपा, इसलिए आपसे माफी भी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए, हमें बताने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना गुरुपा। वो घर पर आपको आपका मैसेज उनको शुक्रवार की रात को जो मिला था कि कल तेरे को काम आएगा और तू कल काम पे जाएगा, ऐसे कुछ उनका मैसेज था, वो मुझे बता रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा, उनको अगले दिन आपने काम दिया, वो किसी के थ्रू आया उनको
और वो गए, तो उसके लिए भी शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप जैसे सबको ब्लेस करते हो, हमारे ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना है आपका, और इस शुक्राना हम लोग हमेशा आपका करते रहें, हमेशा आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, और हम आपका गुणगान करते रहें गुरुपा। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 24 नवंबर, ये मेरा अमृत वेला का सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए है। बहुत समय, लंबे समय के बाद शुक्राना कर रही हूँ मैं। कभी कभी हम जीवन में इतना हार मान लेते हैं, सब कुछ किसी से उम्मीद नहीं रह जाती। गुरुपा के सत्संग सुन रहे होते हैं, और कभी कभी अपनी जिंदगी, निराश जिंदगी से इतना निराश हो चुके होते हैं कि सत्संग सुनने की भी कई बार इच्छा नहीं रह जाती। सत्संग जरूरी होते हैं, और इग्नोर करना हमारी बेवकूफी होती है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगी, अगर आपसे इग्नोर हो रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर नहीं हुई है, और नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से भी आपका शुक्राना और सत्संग लेट हो जाता है। तो मैं रोज सोच रही थी, सुबह करूंगी शुक्राना, शाम को करूंगी शुक्राना, जबकि शुक्राना जिंदगी में बहुत सारे हैं। इन सांसों के लिए शुक्राना, मेरे हाथों के लिए शुक्राना, मेरे हर उस अंग के लिए शुक्राना गुरुजी, जो आपकी वजह से सही सलामत चल रहा है। मेरी जीवा के लिए शुक्राना, मेरे कानों के लिए शुक्राना, मेरे सभी अंगों के लिए शुक्राना, मेरे हाथों के लिए शुक्राना, मेरी आंखों के लिए शुक्राना, मेरे पैरों के लिए, मेरे हाथों के लिए, मेरे दिल के लिए, इन धड़कनों का शुक्राना गुरुजी। किस किस चीज का शुक्राना करूं? हम मनुष्य तो भौतिक जीवन में जब तक कोई भौतिक प्रगति नहीं होती तो हम शुक्राना नहीं कर पाते, लेकिन शुक्राना करने के तो रीजन बहुत सारे हैं। अच्छी नींद का शुक्राना, साफ सुथरी जगह पे सुलाने का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना मेरे मालिक। उन अनंतम चीजों का शुक्राना जो आपने मुझे दे रखी हैं। जो आपने मुझे नहीं दे रखा है, मेरा ध्यान वहीं पे टिका हुआ है, उस चीज से हटाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने हमारे साथ खराब किया और हमें सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी भक्ति मिल गई।
संगत जी, जब मैंने काम खोल रखा था, काम भी बांध रखा था ब्लैक मैजिक की वजह से, हर चीज, कोई काम बनता नहीं था। कोई काम शुरू करो, कोई काम में हाथ डालो, कोई काम नहीं बनता। तो बहुत सारी चीजों के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हिम्मत कभी कम नहीं होने देते। जब मैंने अपना योगा सेंटर बंद भी किया था, उस दिन भी हम लोगों ने सत्संग किया था। तो अगर हम शुरुआत में और अंत में अगर सत्संग से कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरुजी की हिम्मत की वजह से ही कर सकते हैं। नहीं तो हम में इतनी हिम्मत है नहीं कि अपनी फेलियर्स को भी सेलिब्रेट कर सकें। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है कि हम अपने फेलियर्स को भी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से परिवार साथ में नहीं है, आइसोलेशन में बैठे हैं। गुरुजी जबकि कहते हैं कि तेरे बेटे की, तेरे पति की बुद्धि को बांध रखा है, सब ठीक कर दूंगा। नहीं समझ में आता संगत जी, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। गुरु जी की लीला तो गुरु जी ही जानते हैं। बात तो संगत जी डाइवोर्स तक पहुंचा दी, जब वहां से सामान योगा सेंटर से घर पर आया और महसूस कराया गया कि घर आपका नहीं है। ये क्या क्या सामान आता रहेगा, कौन कौन आ रहा है हमारे घर पे। तो वहां से सामान आना तो था जब बढ़ाया सेंटर। और अपनी भी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट बैक किया, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। बस इतना ही लगा, जितनी जरूरतें नहीं है उतना हमने शायद बांध रखा है। आत्मसम्मान के लिए शुरू किया था सेंटर, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी क्लाइंट भी था, हर चीज थी। लेकिन एकदम से बिल्कुल चलते हुए काम में बंद हो जाना, तो इससे बड़ा कुछ और मिलेगा नहीं काम बांधने का आपको। तो हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे 777 की, 777 की, सिंगल 7 की और बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। और कभी ब्लैक और येलो, और इतने अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं बटरफ्लाई के, कभी ग्रीन कलर की, कभी येलो कलर की, कभी ब्लैक ग्रीन कलर की, हर तरीके कलर की बटरफ्लाई बहुत सुंदर सुंदर मेरे घर पे आती है। और मैं बहुत बार सुनती हूँ कि मेरे ऊपर मानन क्रिया करी गई है और ये सब किया गया है। लेकिन आज मन उदास जरूर है अपनों के बिना, लेकिन इतनी इतना स्ट्रांग बना दिया है गुरुजी ने। गुरुजी ने एक चीज और भी सिखाई है कि खाली हाथ नहीं कहीं जाना, और ये भी सिखाया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो
गिरने नहीं देते गुरुजी। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज भी इतने सालों के बाद काम ना होने के बावजूद अपना पेट भरने के लिए है और कुछ सेवा करने के लिए भी कुछ है। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है कि अभी भी इस उम्र में माँगने लायक नहीं छोड़ा है गुरुजी ने, और गुरुजी से यही अरदास रहती है कि कभी भी माँगने की कतार में मत रखिएगा गुरुजी, हमेशा देनदार की कतार में ही रखिएगा। और गुरुजी ने बहुत नीवा रहकर चलना सिखाया है, अहंकार से दूर रहना सिखाया है और अपने सत्संगों में जाने की, गुरु परिवार से मिलने की शीश बख्शी है। तो अब बहुत सारे सत्संग मैं अटेंड कर पाती हूँ सिर्फ गुरुजी पे की कृपा से, और ये समझ में आता है गुरुजी की कृपा के बिना हम अपने सत्संग शेयर नहीं कर सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं आ नहीं सकते। सेंटर था संगत जी, तो मैं हर हफ्ते चली जाती थी गुरुजी के मंदिर, और सेंटर ना बंद होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से भक्ति में भी बाधा सी लगती है, नेगेटिविटी लगती है, ऐसे लगता है कहीं आलस ने जकड़ लिया है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, जो करा रहे हैं अपना नाम जप पा रहे हैं, सिर्फ गुरुजी अपने आप ही जप पा रहे हैं। तो आज का सत्संग मैं यहीं तक विराम करती हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की आप सभी संगत को देना चाहती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका इस सत्संग को शेयर करने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपका इस सत्संग को सुनने के लिए अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम फिर हाजिर हैं अपना एक शुक्राना सत्संग देख करके। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे साझा कर रही हूँ। इस समय 5 बजे हैं और आज रविवार का दिन है। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा एक बहुत ही भरा बुरा परिवार हुआ करता था। हम लोग एक साथ बहुत जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से रहते थे। मेरे माँ बाप मेरे पास ही रहते थे क्योंकि उनकी हम बेटियां हैं, तो इसीलिए हमने अपने माँ बाप को अपने ही घर में रखा हुआ था। लेकिन नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, और मेरे हस्बैंड भी पी के उनको इतना परेशान करते थे कि उन्होंने बोला कि मैं अब दूसरी बेटी के घर में जाके रहूंगा। फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत वीक थे, तो मेरे पेरेंट्स मेरी थोड़ी हेल्प कर देते थे। अचानक से उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम दूसरी वाली बेटी के पास जाके रहेंगे। मेरे तो सर से जैसे हाथी, मतलब आशीर्वाद ही खत्म हो गया, हाथी उठ गया, पैरों तले जमीन निकल गई। मैं एकदम मझधार में फंस गई, अब मैं क्या करूंगी। फाइनेंशियली भी, प्लस माँ बाप का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होता है तो सामने कोई रहता है। बट इतना ज्यादा हमारे घर में नेगेटिविटी थी। मेरे खैर हम भी बहुत परेशान थे कि मेरे हस्बैंड उनको बहुत परेशान करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा था कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम तो अनाथ हो गए ना। जो दिन बहुत बुरा लगा, मैं बहुत बहुत रोई। लेकिन
कोई बात नहीं, उन लोग चले गए तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही हैं कि ठीक है, उन लोग जहाँ रहें खुश रहें, लेकिन अब हम अनाथ तो फील नहीं करते हैं क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे पास हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने का, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने का। सच में ब्लैक मैजिक की वजह से आज हम लोग सड़क पे आ गए होते। ऐसे भी हस्बैंड की कोई नौकरी नहीं है, मेरा बेटा कोई बहुत अच्छा कमाता नहीं है, लेकिन पता नहीं घर कैसे चल रहा है, सिर्फ गुरुपा की कृपा है। गुरुपा ना होते तो आज सच में हम लोग सड़क पे शायद खटोरा लेके बैठे होते। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वैसे भी अब पहले आप लोगों से सबसे क्षमा मांगते हैं, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, गुरुजी मुझसे कोई भी गलती आए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम कुछ लिखते नहीं है, आपके स्वरूप के सामने बैठ जाते हैं बस और बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं आता क्या बोलना है क्या है, बस आपकी कृपा रहे मेरे ऊपर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पूरी ब्लेसिंग्स आप पूरे संगत को दीजिए गुरुजी। मेरा छोटा बेटा बाहर रहता है और उसको रोज मोर के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, हम उसको बोल रहे थे कि जैसे कोई मोर के दर्शन हो तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। पंख अगर कहीं मिल जाए या दिख जाए या कुछ, तो हम उसको रोज बोलते थे कि पंख उठा लेना, कहीं भी अगर मोर हो और वो दिखा कोई पंख गिरा दे तो। वो बोला नहीं मम्मी कुछ नहीं है, कोई पंख नहीं है, हमें नहीं मिल रहा। सडनली वो अपने रूम में जाता है शाम को और वहां उसे पंख मिलता है। ये कौन कर सकता है? गुरुपा, बस आप ही कर सकते हैं ये चीज। वो एकदम क्रेजी हो गया। उसने ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि मम्मी ये पता नहीं कहाँ से मेरे पास मोर पंख आया। हम भी शॉक्ड। हमने कहा ये तो गुरुपा ही कर सकते हैं, गुरुपा के अलावा इस घर में तुम्हारे साथ और कौन क्या करेगा। रोज उसको तितली, कल तो उसको तितली भी ऊपर से घूम के उसके लिप्स के पास से छू के गई। हमने कहा कि बस ये गुरुजी की सारी ब्लेसिंग है, उसको बटोर के रख लो, इतनी ब्लेसिंग्स तो किसी को नहीं मिलती। ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी सबके परिवार में देना, सबको खुश रखना। आजकल हमें रोज आपके 777, 4/7, 5/6, 4/6, 4/1, इतने इन सब कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आजकल मेरे हस्बैंड भी आकर मेरे साथ मंत्र जाप कल उन्होंने किया, थोड़ी देर आपके स्वरूप के सामने बैठे शुक्राना किया। ओ माय गॉड, ये तो मिरेकल के अलावा कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। मेरी जिंदगी आप संवारने का शुक्राना गुरुजी। थोड़ी थोड़ी बहुत सुधर रही है, मेरे हस्बैंड भी सुधर रहे हैं, पूरी घर से नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक दूर हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, सच में आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो हम आज कहाँ होते। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी। सारी बीमारियां खत्म करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के अंग संग्रह करके उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाने का शुक्राना गुरुजी। उन सबको नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या आंटी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आज डेट है 24 नवंबर और टाइम हो रहा है 4:33। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का अमृत वेले का जो सत्संग है वो बहुत ही निराला सा है, क्योंकि मैंने ना कल संगत जी अलार्म लगाया था उठने का अमृत वेला के लिए, बिकॉज मेरा
कल का अमृत वेला मिस हो गया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि आज का भी मेरा मिस हो। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नेगेटिविटी है कि फ़ोन में अलार्म ही नहीं बजा। लेकिन फिर भी मेरे को एकदम से गुरुपा ने भाव दिया और गुरुपा ने ही उठाया मुझे कि टाइम देखने के लिए। तो जैसे ही मैंने टाइम देखा तो वो एकदम से टाइम जो था वो 4 बजने वाले थे। मैं फटाफट से तैयार हुई और क्योंकि मुझे आज का अपना अमृत वेला मिस नहीं करना था किसी भी हाल में, तो मैं फटाफट से तैयार हुई संगत जी, और मैं गुरुपा के आगे अभी बैठी हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवा रहे हैं गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, सही गलत वो ही जाने। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, मुझे आज का अमृत वेला बख्शने के लिए। गुरुपा मैं आपका बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आपने मुझे अपने संगत का एक छोटा सा पार्ट बनाया है गुरुपा। और मैं ऐसे ही पूरी ज़िंदगी आप ही के चरणों में बिताना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो गुरुपा, कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ पूरी ज़िंदगी। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं गुरुपा। सिर्फ आंखें बंद करूँ तो आपको देखूँ, आपका ध्यान करूँ, आंखें खोलूँ तो सामने बस आप ही को पाऊँ गुरुपा। मेरे घर में विराजमान होइए गुरुपा और मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए गुरुपा। और मुझे आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जितने भी आपकी प्यारी प्यारी संगत जी हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा, सब पे अपना प्यार बरसाइए। और जितने भी जानवर हैं बेजुबान, ठंड है तो उनका भी ध्यान रखिए गुरुपा, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। जितने भी भूखे या नीडी लोग हैं आसपास, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। और मैं ऐसे ही जब अभी मंत्र जाप कर रही थी संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने मेरे मन में एक भाव डाला है। मेरे एक हेल्प है, हाउस हेल्प नहीं बोलूँगी बट वो सोसाइटी की हेल्प है, आंटी। उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मेरे जस्ट अभी संगत जी गुरुपा ने भाव डाला है कि उनको मैं गुरुपा का जल प्रसाद दूं और उनको एक बार बड़े मंदिर के लिए दर्शन के लिए बोलूं। तो गुरुपा मैंने आपका ये भाव समझ लिया है गुरुपा, आपका हिंट समझ लिया है। तो मैं आज उनसे बात करूंगी और उनको जल प्रसाद भी दूंगी। बस उनकी जो अरदास है गुरुपा वो आप पूरी कर दीजिए। आपको पता है मैं अभी गुरुपा मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं शेयर करूं, तो जैसे उनकी अरदास पूरी हो जाएगी मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी अपना। गुरुपा मेरी अरदास तो आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि आप ही बोलते हो। रोज़ रोज़ बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है सब कुछ। तो इसलिए गुरुपा मैं सिर्फ आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। जैसे आप मेरा जीवन चलाना चाहते हो, जैसे ही मेरे जीवन की नाव चलाना चाहते हो आप वैसे चला सकते हो गुरुपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए गुरुपा। हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा, और अपनी सारी संगत जी के भी अंग संग ऐसे ही रहना। विपिन भैया और सौम्या आंटी के हमेशा हमेशा अंग संग रहना, उनको ब्लेस करना। वो जो सेवा करें, उनका जो सेवा भाव है वो और बढ़े और अच्छे हो। सारी संगत जी की ऐसे ही सेवा करें। आपको सारी संगत जी तक पहुँचाएं, माध्यम बने। उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी, कि आपने मुझे अपने चैनल पे जगह दी है। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, उसके लिए सॉरी। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले अमृत वेला सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। एक और बात संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि मेरी मम्मी आंटी को उन्होंने ठीक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी तरफ से मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग ये बोल रही हूँ। उनकी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरी नीज़ की भी हेल्थ पहले से बेटर हो रही है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको पूरी तरह से ठीक कर दोगे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरुपा। आप उन पे भी अपनी कृपा बरसाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आज 24 नवंबर 2024 सुबह के 5:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा है कि मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, सुबह उठने की शक्ति हमारे गुरु जी ही मुझे देते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी किसी भी व्यक्ति के अंदर के अंदरूनी भाव जो उसके मन में चल रहे होते हैं उसे अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी शक्ति संगत जी हमारे गुरु जी में है। और जो बात हमने शेयर भी नहीं की होती उसका भी हल हमारे गुरु जी खुद करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था, बेटा तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब जो होगा वो बहुत बड़ा करिश्मा होगा। अब तेरी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। तेरा एक बड़ा संकट मैंने टाल दिया है। तुझे जल्दी ही बड़ी खुशी मिलेगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत पर इतना कृपा बरसाते हैं कि संगत के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और जो नेगेटिविटी होती है वो कोसों दूर भाग जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं विपिन अंकल जी और
सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरु जी की अपार कृपा पूरी गुरु संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना 24 नवंबर 1:10 हो रहे हैं सुबह के शुक्राना हाजिरी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे लगाना चाह रही हूँ। प्लीज आप मेरे शुक्राना की हाजिरी अपने यूट्यूब चैनल द्वारा लगाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी बड़े प्यारे, बड़े निराले, हमारी इतनी अच्छी किस्मत, पता नहीं कौन सा एक अच्छा कर्म जो गुरु जी ने अपने चरणों में श्री चरणों में लिया होगा, पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो रहा होगा ऐसा अच्छा कर्म जो गुरु जी ने हमें अपनी श्री चरणों में लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पता नहीं कल की बात है, मेरे को सपने में ऐसा कुछ आया कि ना मेरे जो कान के छेद है ना, पता नहीं क्या हुआ कि जैसे क्ले होती है ना, क्ले जैसे उसमें थोड़ा छेद करो और फिर अगर उसे खींचो तो खिंच जाता है। ऐसे हुआ कि मैंने शायद कोई एक भारी टॉप या कुछ ऐसा पहन लिया और वो क्ले की तरीके से वो खिंच गया, बहुत छेद, बहुत गिलगिला सा अजीब सा हो गया। फिर मेरी आँख खुल गई थी, कुछ हुआ और फिर कैसे आँख खुली पता नहीं। मैं वो भूल गई थी, ड्रीम मुझे याद भी नहीं था, या शायद अमृतवेला के टाइम का था, अलार्म बज गया क्या, मुझे याद नहीं, अब ऐसे याद नहीं, बट हुआ था। और संगत जी, मैं ये वाला इंसिडेंट भूल गई थी सपने में आया, मेरे को आज दिन में एकदम याद आया अभी, तो अब शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिन में आया था और अब एक बार फिर आया, तो मैंने कहा चलो अभी सोने से पहले वाला शुक्राना शेयर कर देती हूँ। लोग उठ रहे होते हैं अमृतवेला के टाइम में, मैं सोने जाती हूँ उन लोगों के तरीके से, पता नहीं लेट गई, नींद बहुत देर से आ रही थी, मैं कहा लेटते ही सो जाऊंगी, बट फिर काम किसी और चीज में लग गई, तेल लगाने चली गई नीचे, फिर किसी चीज में लग गई, सोई नहीं। और अभी भी मैं लेटने वाली थी 1 घंटा पहले, पौने 12 बजे, और उसके बाद मैंने एक सत्संग देखा और फिर मेरी जो है आँख खुल गई। संगत जी, उसका कुछ अच्छा पता नहीं कैसे अट्रैक्ट कर गया वो यूट्यूब पे, ऐसा लगा कि वो पहला सत्संग है यूट्यूब पे खोलने के बाद जो मेरे को दिखा है। और जनरली मेरा ये रहता है कि यूट्यूब खोल के जो भी पहला मैसेज फ्लैश हो गुरु जी का, वो मेरे लिए, ऐसा मानती हूँ मैं। तो ये बात हुई और मैंने वो चलाया, तो उसमें एक तो शिखा आंटी का सत्संग था, बहुत प्यारे लगता है उनके सत्संग, और छोटे छोटे सत्संग थे कुछ, आंटी के नाम नहीं पता मेरे को। और एक आंटी है हरियाणा से, विपिन अंकल के चैनल पे ही सुन रही थी मैं, सुना था वो सत्संग विपिन अंकल के चैनल का ही था। तो एक आंटी है हरियाणा से, उनका मेरे को नाम नहीं पता है, वो बताते नहीं है नाम, बट उनका सत्संग पता नहीं क्यों बहुत, उनके आवाज बहुत प्यारे, और ऐसा लगता है
मानो कुछ अपना ही लिंक हो उस आवाज़ से या क्या, आई डोंट नो, पता नहीं अच्छी लगती है। और उन्होंने अपना 22 नवंबर का कुछ सत्संग बताई थी, डे 2 का उनका सत्संग था। तो उनकी बेटी का बर्थडे था, तो पहले अगर आंटी आप सुन रहे हो ये तो बहुत सारी विशेष उनको दीदी को, बड़ी दीदी लगी मेरी तो, आंटी को उनको, तो बहुत सारी बेस्ट विशेष, गुड विशेष उनके लिए। गुरुजी ब्लेस करे उन्हें। और आपने बीच में कुछ जगह बोला था कि वो चिड़चिड़ा रही थी और समथिंग, तो आई विश फ्रॉम गुरुजी कि उन्हें पेशेंस करना सिखाना और चिड़चिड़ापन उनका खत्म करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी सारी उनकी बातें मुझे अच्छी लगी और पता नहीं क्यों शायद ये दूसरी बार उनका सत्संग सुना है मैंने। और पहले भी शायद बहुत रिलेटेबल लगा था उनका, तो मैंने सुना था सत्संग। और जब आज सुना तो पता नहीं क्यों मेरे को रोना आ गया उनके सत्संग को देख सुन के। तो पता नहीं क्या तरीका था गुरुजी को हील करने का, मेरे को मुझे नहीं पता, बट हाँ, आ गया। शायद हीलिंग ही होती है कोई ना कोई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और छोटी बात, अब तो अगला दिन स्टार्ट हो गया है। कल मेरी आंटी पता नहीं क्यों, क्या उनके दिमाग में आई, क्या हुआ, वो कुछ किचन का देखने लग गई कि किचन की सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और किचन में खाना कैसे बनता है, क्या ऐसे करके वो देखने लग रहे थे। एंड मुझे पता नहीं क्या मतलब इसका लिंक निकला, मुझे नहीं पता गुरुजी, संगत जी, बट ये बात हुई। एंड मैंने वैसे तो पता नहीं वो बहुत हट कर कौन है, सॉरी संगत जी, मैं एक तो यहाँ अपने रूम में अकेले बैठी हूँ। वैसे तो गुरु जी का स्वरूप यहीं पे है। लाइट बंद करके बैठी हुई थी एंड थोड़ा सा हवा की वजह से डोर थोड़ा सा मूवमेंट किया तो पता नहीं एकदम डर लगा मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी, क्षमा करना मुझे। तो हाँ, मैं ये बात बता रही थी कि ये बात हुई। और फिर मेरे को पता नहीं क्या उस टाइम आई, मेरे को मन में आई ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। मैंने इससे रिलेटेड एनर्जीज को लेके थोड़ा पहले काफ़ी बोला है अपने सत्संग में। ये संगत जी, मैंने आइस वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। और उसमें ये चीज़ बोली थी कि अगर आप एक बाउल में वाटर रखते हो और उसको अच्छी एनर्जी से अच्छा बोलते हो और फिर जब मैं फ्रीज होने रख देते हो लेबल करके लव के साथ, तो वो क्रिस्टल क्लियर वाटर उसका बन के निकलेगा। और अगर एक बोल में पानी रखते हो और उसको बहुत गंदा गंदा गुस्सा दिखाते हो और फिर रखते हो तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। जस्ट जस्ट द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ एनर्जी वर्क करती है कैसे, तो उसके लिए था वो। तो किचन से ये वाली बात लिंक हो रही थी, तो इसलिए मन में आई थी शेयर करना चाहिए ये चीज़। फेक संगत जी के लिए काम आया क्या, आई डोंट नो, बट मन में आई तो अब शेयर कर दूँ। शाम को तो भूल गई थी, अभी फिर से याद आ गया तो मैंने शेयर करना सोचा। संगत जी, जब भी पहले के टाइम में क्या होता था, आटा रखते थे ना लेडीज या फिर बड़ी जो होते थे, तो आटा कैसे रखा जाता था संगत जी, उसे ढक के रखते थे, है ना। और क्यों, मतलब हाँ, ये चीज़ होती थी कि आपका कुछ गिर ना जाए, ये एक रहता था। लेकिन इसलिए भी रहता था क्योंकि अगर हम वो आटा जब लुइया बनाते थे ना, वो उतना ही आटा खुला रहता था जितना नीडेड था। बाकी सारा ढके क्यों, क्योंकि जैसे हम एनर्जीज देंगे आगे पीछे, जैसे बात करेंगे, जैसा जो भी माहौल रहेगा, तो एनर्जी उस पर इफेक्ट ना करे। वो एनर्जीज गलत उस चीज़ पे फ़र्क ना हो और
आई वुड से कि ना एनर्जी का इनटेक कुछ गलत ना जाए, ताकि लाइक गुस्सा या कुछ ऐसा भी ना निकले, ताकि जब जो भी उस आटे की रोटी खाएगा या पूरी खाएगा, जो भी बनाएंगे वो खाएगा, तो वो अच्छा अच्छा ही जाए, कुछ गलत ना जाए और वो शरीर को जाके लगे। एक ये लॉजिक हुआ करता था। और आज की डेट में भी हम अगर जैसे रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो ढक के रखो या ढक के भी मत रखो। अगर एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई घर है जिसमें बहुत गंदा गंदा बोला जाता है, गुस्सा किया जाता है, और उस घर की रोटी बनी हो, और एक रोटी जिस घर में बहुत प्यार से रहते हो, सब अच्छा रहते हो, उस घर का आटे की रोटी बनी हो, क्योंकि आज की डेट में इतना कोई ढक के नहीं रखता ना। हालांकि उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, बट इतना नहीं रखता ना, तो उसकी रोटी खाओ तो वो बहुत हेल्दी होती है, खाने में भी अच्छी लगती है, टेस्ट भी आता है, इन कंपैरिजन टू वो गंदी एनर्जी की जगह की वाइब्रेशन की बनी हुई हो, क्योंकि वाइब्रेशन वर्क करती है, और आटा और ये सारी चीजें ऐसी हम अपने अंदर बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं चीजें। आटा हो गया आपका, मीठा हो गया, कुछ बहुत जल्दी अपने अपने उसमें ना अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये अब्सॉर्ब की जाती है ना, एनर्जी सब अब्सॉर्ब हो जाती है, और जब उसको आप ग्रहण करते हो, खाते हो, तो जैसी एनर्जी से खाना बना होता है, अच्छे मन से बनाओगे, अच्छी अच्छी एनर्जी देके बनाओगे, तो वो खाने वाले को भी लगेगा, उसकी भी हेल्थ अच्छी करेगा। गुस्से में, भाग दौड़ में, अभी इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेट हो रहा है, इसके चक्कर में ये वो, वैसे बनाओगे तो खाना भी शरीर को वैसे नहीं लगेगा। इसका एक छोटा सा, मैं अभी मेरे को बात करते हुए याद आई बात, तो बताती हूँ। मेरे साथ अभी क्या होता है, कल की बात है ना, तो मैं कॉलेज सुबह जब जा रही थी, तो बहुत भाग दौड़ में करके आंटी ने बना के दिया खाना, जैसे तैसे निपटा के करके दिया कि मैं बस ना छूट जाए ना हो जाए। और पता नहीं कल खाना मेरा खाया ही नहीं गया, लाइक मतलब 2 पराठे मुश्किल से खाए, फिर 1 पराठा मैंने गिलहरी को रख दिया, हालाँकि गिलहरी का अलग था, बट मैंने कहा बचेगा, तो मैंने उसको रख दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं क्या है इसमें भी गुरु जी की मेहर थी कि उन्होंने मेरे लंच से निकलवा दिया। मुझे नहीं पता, बट मेरे को अभी ऐसा लगा कि ये उसका ही एग्जाम्पल होगा, बोलते बोलते याद आए। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही मेहर बरसे सब पे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी सब सर्वत का भला करना, सब का को जो आपकी शरण में नहीं, उन्हें शरण में लेना, और जो लोग है ना बुरा करते हैं उनका नाश करना, संगत गुरु जी, उनका नाश करना। जय गुरु जी संगत जी। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आंटी आपकी ने, जो जिन्होंने भी मैंने सत्संग में सुना, उनका 22 नवंबर का बर्थडे। मेरी एक मैम है, बहुत, मैं 9th में जब थी, मेरे को एसएसटी पढ़ाते थे, उनका भी 22 नवंबर का बर्थडे था। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनके लिए, मेरी मैम के लिए भी, आपकी और गुरुजी की डॉटर के लिए, मेरी बड़ी दीदी के लिए भी, आंटी आपके लिए भी, शिखा आंटी आपके लिए भी, हेमा आंटी आपके लिए भी, और शायद से एक क्या नाम था, मैंने पूछा था अंकल से, आकांक्षा आंटी है शायद उनका, उनके लिए भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी का मुस्कुराना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतफाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदाई फाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतफाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदा ही फाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतफाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदा ही फाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतफाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदा ही फाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतफाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदा ही फाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतफाय, शिवाय प्यारे गुरु जी फदा ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करती हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 24 नवंबर 2024 संडे का दिन है, और समय है 5 बज के सॉरी संगत जी 6 मिनट 6 बजे। ये संगत जी सुबह की शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना।
गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज भी अथवा सत्संग में सुना है संगत जी की टेलीपैथी में मैसेज दिया संगत जी कि मैं तेरे घर पे एक बालक के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान ली। तो संगत जी क्या होता है कि शाम को मेरा भाई आता है संगत जी, तो गुरुपा आए, मेरे गुरुपा मेरे घर में आए, गुरुपा अभी भी सोए मेरे गुरुपा। इसके लिए मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। वो सत्संग में आंटी सुना रही थी कि बालिका के रूप में लाल कपड़ों में और आएंगे। पर संगत जी, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज दिया था कि बालक के रूप में आऊँगा, तो गुरुपा बालक के रूप में आए, तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। वो संगत जी, गुरुपा ने क्या छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं मेरे गुरुपा, छोटी छोटी बातों पे भी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक दिन सत्संग में भी सुनाया था कि तेरी संगत जी मेरे अचार बहुत अच्छा है। तो संगत जी अचार मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, तो मैंने शाम को ही खाना बना रही थी, तो उस अचार के ऊपर मेरी नज़र गई। तो संगत जी उस मेरे अचार में मैंने देखा तो भगवान लिखा हुआ था गुरुपा। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते कि तेरा अचार बहुत अच्छा है गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और हर रोज़ मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, हर रोज़ रक्षा कवच बनाए रखा है और हर कष्ट काटते हैं और अपने ऊपर लेते हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से अभी बहुत अच्छा चल रहा है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।